हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल क्लास 10th के लिए पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और इसी के साथ में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ में जो क्लास 10th या फिर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट के जो पहले जो इंट्रोडक्शन है वो हम देख लेते हैं सारा। तो यहाँ पर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के हम बारे में बात करते हैं पहले। तो यहाँ पर लिखा है कि सेल्फ मैनेजमेंट आल्सो रेफर टू एज सेल्फ कंट्रोल, यानी कि हम कह सकते हैं जो सेल्फ मैनेजमेंट है आपका वो सेल्फ कंट्रोल है। ठीक है, आगे लिखा है इज द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशन, थॉट्स एंड बिहेवियर इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशन। कहने का मतलब ये हो जाता है कि जो आपका सेल्फ मैनेजमेंट है या सेल्फ कंट्रोल है, एक तरह का ऐसा टूल है जिससे आपको एक पावर मिल जाती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं अपने इमोशन, थॉट्स या बिहेवियर को क्या कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन में क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा है दिस ऑल्सो इंक्लूड मोटिवेटिंग वन सेल्फ एंड सेटिंग गोल, और जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं और अपने हमारे जो गोल है, ड्रीम्स है, उनको भी हम सेट कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं पीपल विद स्ट्रॉन्ग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल आर बेटर इन डूइंग सर्टेन थिंग्स बेटर देन अदर्स। अगर किसी पर्सन के पास में या ऐसे लोगों के पास में इस तरह की स्किल्स है देल्फ मैनेजमेंट स्किल, तो क्या हो सकता है वो जो बाकी जो अदर लोग हैं उनसे बेटर हो सकता है। ठीक है, किसी भी काम को लेकर। तो आगे देखते हैं, आगे लिखा है यहाँ पर देयर फॉर एम्प्लॉय टू स्ट्रॉन्गली प्रीफर पीपल विद गुड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। और जो जॉब प्रोवाइड कराते हैं या फिर जो इंटरव्यूअर होते हैं तो वो किसको प्रेफरेंस देते हैं ज़्यादा, अगर किसी पर्सन के पास में इस तरह की सारी स्किल्स है, ठीक है, तो वो उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं या प्रायोरिटी देते हैं अपनी कंपनी में हायर करने के लिए। अब हम बात करते हैं इसकी जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स है उसकी बेसिक क्या क्या है। ठीक है, उसके कंसेप्ट के बारे में देख लेते हैं। तो हम इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बेसिक ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर लिखा है टू परफॉर्म वेल एट वर्क एंड लाइफ इन जनरल। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा और साथ में अपने काम को भी इम्प्रूव करना चाहते हो तो यहाँ पर ये लिखा है यू मस्ट बी एबल टू मैनेज एंड इम्प्रूव योर सेल्फ इन वेरियस स्किल। कौन सी स्किल्स? डिसिप्लिन, टाइमलाइन, गोल सेटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है अगर आप अपनी लाइफ को या अपने काम को अच्छे लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, उसके अंदर आप क्या है एक सक्सेस हासिल करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर ऐसी स्किल्स को डेवलप करना जरूरी है जिससे आपको ये सारी चीज़ें आसान दिखनी हो जाए। जैसे कि आपको क्या क्या करना होगा, अपने डिसिप्लिन को सुधारना होगा, यानी कि आपको एक क्या करना है अनुशासन में रहना है। ठीक है, टाइम लाइन के टाइम के प्रति आप अग्रेसिव हो जाओ कि आपको इस टाइम कोई टाइम काम दे जा रहा है, इस टाइम तक आपको ये करना है, तो आपको टाइम के प्रति एक गोल अपना सेट कर लो। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आपके पास में पावर जानी चाहिए कि आप किसी टाइम को या कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। टीम वर्क, आपके साथ में ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि आप लोगों के साथ में काम कर सके। ठीक है, और साथ में प्रोफेशनल तरीके से आप काम कर पाओ। आगे लिखा है वंस यू डेवलप योर पर्सनैलिटी एंड एबिलिटीज इन दीज एरिया। अगर आप कहने मतलब ये हो जाता है अगर आप इन फील्ड के अंदर या इन एरिया के अंदर अपनी इन कैटेगरी को आप क्या करते हो इम्प्रूव कर लेते हो या फिर इनको इन्हांस कर लेते हो, ठीक है, पर्सनैलिटी या एबिलिटी को, तो क्या होगा, तो यू विल एबल टू सक्सीड इन पर्सनल एज वेल एज द प्रोफेशनल लाइफ। तो आप अपनी लाइफ के अंदर चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, आप उसके अंदर आपकी जो सफलता है वो निश्चित है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमारे स्टेप बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है कि फॉलोइंग आर सम ऑफ स्किल यू मस्ट मास्टर टू सक्सीड इन लाइफ। तो आपको लाइफ के अंदर जो मास्टर बना सकती है, तो यहाँ पर कुछ हमारे पॉइंट लिखे हैं। पहला यहाँ पर लिखा है सेल्फ अवेयरनेस। तो यानी कि यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है, यानी कि आप अपने आप से पूछो कि आप अपने प्रति ईमानदार हो और आप जो काम करते हो कितनी ईमानदारी के साथ में कर रहे हो। अगर आपकी कोई गलती है तो आप उस गलती को एक्सेप्ट भी करो, साथ में आप जिस चीज़ पर काम कर रहे हो या उसके अंदर वीक हो तो उसको इम्प्रूव भी करो। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ यही बताई जा रही है कि आस्क फॉर honest feedback, gather insight on your personality and work specific for efficiency, think about your daily interaction and how you handled situation well or could have handled them differently। अगर आपके पास में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी आप उसको इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको ये सारी चीज़ देखने की मैं उसको किस तरह से हैंडल कर सकता हूँ और लोगों की समय कैसे बिहेव कर सकता हूँ। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम ये है कि आपको अगर कोई काम दिया जा रहा है तो आप उसको टाइम के अकॉर्डिंग कितना टाइम दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपको 1 घंटे का कोई काम दिया तो आपको 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए वो, यानी कि आप उस पर डिले कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे क्लास के अंदर किसी स्टूडेंट को
काम दिया जा रहा है तो वो भी उसके प्रति क्या है अपना एक अगर काम कर लेता है तो वो क्या बनेगा, रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बन जाएगा। ठीक है, अगर वो उसको नहीं करता है, उसको डिले कर जाता है तो थोड़ा वो उस कैटेगरी में आ जाता है जो इररेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर लिखा है कि टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर टास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप जिम्मेदारी लेते हो किसी काम को करने की तो वो बहुत ज़्यादा क्या है महत्व रखती है। टेकिंग ओनरशिप इज़ द स्टेप टूवर्ड सेल्फ डेवलपमेंट। तो अगर आप जिम्मेदारी को लेती हो तो आपको क्या होता है, वो अपने आप को आगे बढ़ने का एक स्टेप होता है, यानी कि एक कदम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव बीन असाइन ए टास्क बाय ए टीचर, अगर आपके टीचर के द्वारा कोई आपको काम दिया जा रहा है, एंश्योर यू टेक कंप्लीट ओनरशिप, तो आपको ईमानदारी के साथ में उस जिम्मेदारी को कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, इवन इफ़ यू आर अनेबल टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम यू मस्ट रिपोर्ट इट एंड देन करेक्ट इट। अगर आप उस काम को पूरा नहीं कर पाते तो आपको क्या करना होगा, रिपोर्ट करना होगा उसको और उसको फिर सही करना होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं। तो प्रायोरिटी दी थिंग्स यू हैव टू डू, तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी उनको चीज़ों को देनी है जो आपको सबसे पहले करनी है। ठीक है, यानी कि आपको कोई बॉस ने काम दिया करने के लिए तो आपको सबसे पहले वही करना है। ठीक है, जैसे आप अगर मैं क्लास का एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट के लिए, जैसे कि आपका जो पीरियड चल रहा है हिंदी क्लास का चल रहा है। ठीक है, अगर आप उसमें मैथ की बुक लेके बैठे हो तो उसको चीज़ों का फायदा नहीं है। ठीक है, यानी कि प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, वहाँ पर हिंदी का देनी है, क्योंकि पीरियड आपका किस चीज़ का चल रहा है, हिंदी का चल रहा है। ठीक है, तो यानी कि आप वहाँ पर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। तो यहाँ पर लिखा है आगे रिमूव वेस्ट एंड रिडंडेंसी फ्रॉम वर्क, तो मेक ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट डिलीजेंटली। तो आपको टाइम टेबल बना के रखना है और साथ में उसको पूरी ईमानदारी के साथ में फॉलो करना होगा। ठीक है, दूसरा लिखा है यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी, तो स्टे करंट विद द बेस्ट प्रैक्टिस एंड रीड अप ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन ऑलवेज। तो हमेशा अपने आप को एक अच्छी प्रैक्टिस करते रहे अपने आप को, यानी कि आप कहाँ पर वीक हो, कहाँ पर आप पावरफुल हो या आप कहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो, तो अपने आप को एक तरह से हमेशा अप टू डेट रखो अपने आप को। ठीक है, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर न्यू चेंजेस, और मार्केट के अंदर या फिर अपने आसपास क्या क्या चेंज हो रहे हो तो उसके लिए भी अपने आप को क्या रखो, एकदम अप टू डेट रखो, या फिर अपने आप को चेंज करते रहो। ठीक है, क्योंकि समय के साथ अपने आप को चेंज करना ही बहुत ज़रूरी है। तो आगे लिखा है सो दैट यू कैन ट्रांजिशन सीमलेसली, तो जिससे आपको मतलब टाइम के साथ में चेंज करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, माने चलो आज जो काम चल रहा है किसी सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है, जैसे ठीक है सॉफ्टवेयर आपका ये और उस पर कोई काम चल रहा है आपका, आने वाले टाइम में वो सॉफ्टवेयर मतलब इतना रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, और कोई दूसरा सॉफ्टवेयर आएगा उससे वो क्या होगा, कम रिक्वायरमेंट है। जो न्यू अपडेट सॉफ्टवेयर है उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बट आपको काम करना किस पर आता है, पुराने वाले पर अच्छे से काम करना आता है, तो वहाँ पर आपकी जो है ना इंपॉर्टेंस आपकी खत्म हो जाएगी एक तरह से। तो आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्या रखना है, अपडेट रखना है। ठीक है, कि किस टाइम पे किस सॉफ्टवेयर की या फिर किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट चल रही है। ठीक है, तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सेशन नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रेस या स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्चुअली में होता क्या है। तो यहाँ पर लिखा है हैव यू एवर फेल्ट वरिड दैट यू विल नॉट पास इन एग्जाम, तो कभी आपने ऐसा फील किया है कि या फिर आपको ऐसी चिंता हुई है कि आप एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है, या फिर डू यू फील प्रेशराइज्ड व्हेन पीपल अराउंड यू ब्रिंग अप ए सर्टेन टॉपिक फॉर डिस्कशन, चाहे वो इश्यू दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल विद, यानी कि कोई ऐसा भी हुआ है आपके पास में कि कोई लोग आपके पास में ऐसा टॉपिक लेकर आ गए जिसमें आप कंफर्टेबल ना हो, तो आपको ये प्रेशराइज फील हुआ हो। ठीक है, आगे लिखा है कि डू यू फियर दैट यू विल अनसक्सेसफुल इन लाइफ, तो आपको ऐसा भी लगा हो कभी कि आप लाइफ के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, अगर ये जो आप साथ में ये चीज़ें हो रही है, इफ़ यस देन यू आर गोइंग थ्रू इट स्ट्रेस, तो आप क्या हो रहे हो, आप स्ट्रेस का शिकार हो चुके हो। ठीक है, या फिर स्ट्रेस आप गुजर रहे हो। ठीक है, तो आगे लिखा है स्ट्रेस मोटिवेट्स यू टू अचीव मोर बट व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ ए टाइम, तो आपको मतलब यह है कि आपको जो स्ट्रेस आपको मोटिवेट भी करती है, बट आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि आप कितने समय से उस चीज़ का शिकार बने हुए हैं, तो आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इट कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम एंड मेंटल ट्रबल्स एज वेल, जिससे आपको ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम ना हो जाए। अगर आप किसी लंबे समय से इस चीज़ों से घिरे हुए हो स्ट्रेस से, तो आपको क्या हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर मेंटल के आप शिकार हो सकते हैं, आपको मेंटली प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ फिगर ही बताए हुए साथ साथ में कुछ इस तरह के आपको यहाँ तक स्ट्रेस हो सकती है। जैसे यहाँ पर पहला बताया कि आपके सिर में दर्द हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से बताया हुआ है, आपको बैटरी आपको डिस्चार्ज होने लगती है, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेस के क्या है, एक तरह के कारण है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि स्ट्रेस एक्चुअल में है क्या है। तो व्हाट इज स्ट्रेस, तो यहाँ पर लिखा है स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज आवर इमोशनल मेंटल फिजिकल एंड सोशल रिएक्शन टू एनी परसीव्ड डिमांड और थ्रेट्स।
ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो स्ट्रेस होता है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं अपने इमोशनल से या फिर मेंटल या फिजिकल सोशल रिलेशनशिप से या रिएक्शन से, किसी भी इन्वायरमेंट के थ्रू, ठीक है, या फिर किसी की डिमांड के थ्रू, तो ये स्ट्रेस हो जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, दीज डिमांड्स और थ्रेट्स आर कॉल्ड स्ट्रेसर। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेसर्स बोलते हैं, और स्ट्रेसर आर द रीजन फॉर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को जो रीजन हो जाता है वो क्या हो जाता है, स्ट्रेसर हो जाता है। जैसे आपने किसी ने डिमांड कर दी कि आपको 10,000 रुपये चाहिए, और यानी कि आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो आपको क्या हो रहेगी, स्ट्रेस हो जाओगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, और उसका रीज़न क्या है, जो आपको 10,000 रुपये आपको ब्लैकमेल करके मांग रहा है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बताए हुए हैं साथ साथ में। पहला एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यू आर टू क्लोज टू दी एग्जाम बट यू फील अनप्रिपेयर्ड, यानी कि आपके जो एग्जाम है नज़दीक आ रहे हैं बट आप उस चीज़ के लिए अभी प्रिपेयर नहीं हो, तो आपको ऐसा फील होगा कि यार कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। ठीक है, दूसरा लिखा है यहाँ पर, यू आर एक्सपीरियंस ए लॉस ऑफ समवन क्लोज इन द फैमिली। आपको कभी ऐसा भी लगता होगा कि आप किसी अपनी फैमिली मेंबर से दूर जा रहे हो या उनको खो रहे हो। ठीक है, ऐसा भी लगता होगा कि यू आर वरीड अबाउट दी व्हाट वुड यू थिंक ऑफ यू, यानी कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, इफ़ यू डोंट ड्रेस वेल और कैन नॉट स्पीक कॉन्फिडेंसली, अगर आप आपके पास में ड्रेस का लुक नहीं है या फिर आप अच्छे से बोल नहीं पाते, तो ये आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, तो आप इससे भी स्ट्रेस में जा सकते हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर लिखा है, यू आर स्ट्रेस ड्यू टू ए लैक ऑफ स्लीप, यानी कि आप ज़्यादा समय तक सोते हो, तो ये भी इसका क्या है, रीज़न हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में। तो सेल्फ मैनेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है, तो यहाँ पर बताया हुआ है कि स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ एवरी डे लाइफ, यानी कि स्ट्रेस जो है हमारी पर डे लाइफ का क्या है, एक रूटीन बन चुका है। कैसे, तो यहाँ पर लिखा है कि देयर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन स्ट्रेस कैन बी हेल्पफुल, तो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए हमारे लिए क्या है, हेल्पफुल भी हो सकती है। जैसे कि ए फायर अलार्म इज इंटेंडेड टू कॉज स्ट्रेस दैट अलर्ट यू अवॉइड डेंजर, यानी कि जब फायर का जो अलार्म बजता है तो आपको ये इंटेंड करता है कि आप अलर्ट हो जाइए, जिससे आप अब जो आपका वहाँ खतरा होने वाला है जिससे आप बच जाओ। ठीक है, आपको थोड़े समय के लिए तो लगा कि आप घबरा गए, ठीक है, बट आपको जो अलर्ट किया गया है वो किस चीज़, जिससे आपको कोई हानि ना हो, ठीक है, जिससे आपको कोई नुकसान ना हो। आगे देखते हैं, दिस टास्क क्रिएटेड बाय डेडलाइन टू फिनिश ए पेपर कैन मोटिवेट यू फिनिश द असाइनमेंट ऑन द टाइम, यानी कि आपको जो स्ट्रेस है, एक तरह की डेडलाइन आपको दी जाती है कि आपको ये टाइम दिया है और इस टाइम के अंदर ही आपको ये काम को करना है। ठीक है, बट व्हेन एक्सपीरियंस इन एक्सेस और फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रेस कैन दी अपोजिट इफेक्ट, अगर आप इस लॉन्ग समय के लिए फील कर रहे हो या एक्सेस कर रहे हो तो आपको हो सकता है इसके नेगेटिव इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इट कैन हार्म और इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ एंड लिमिट आवर एबिलिटी टू फंक्शन वेल एट होम, इन स्कूल, विद इन द रिलेशनशिप। अगर आप इस चीज़ों को शिकार हो रहे हो, आपको देखने को सारी चीज़ें मिल रही हो, तो आपको ये सारी जो यहाँ पर बताई हुई है आप इन चीज़ से गुजरोगे। ठीक है, आगे देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है मैनेजिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो मैनेजिंग स्ट्रेस इज अबाउट मेकिंग ए प्लान टू बी एबल टू कॉप इफेक्टिवली विद डेली प्रेशर्स। ठीक है, तो आपको जो डेली प्रेशर मिलता है उसको कम करने के लिए तो आपको कुछ प्लान करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर बताया, दी अल्टीमेट गोल इज स्ट्राइक टू अ बैलेंस बिटवीन लाइफ, वर्क, रिलेशनशिप, रिलैक्सेशन एंड फन। तो आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा इन सारी चीज़ों के बीच में अपने आप को, जिससे आपको जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए। ठीक है, बाय डूइंग दिस यू आर एबल टू डील विद डेली स्ट्रेस ट्रिगर्स एंड मीट दीज चैलेंजेस हेड ऑन। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगी साथ में, और दूसरी जो आपकी चैलेंजेस है वो भी आपके सर से गुजरते जाएंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर कुछ ही चीज़ बताई हुई है कि आप कैसे उनको हैंडल कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है, ए के लिए एडवर्सिटी और स्ट्रेसफुल इवेंट। ठीक है, दूसरा लिखा है यहाँ पर बिलीफ और द वे यू रेस्पॉन्ड टू द इवेंट। आगे लिखा है कॉन्सिक्वेंस और एक्शन एंड आउटकम ऑफ द इवेंट। अब हम बारे में बात करते हैं इसके, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैन हेल्प यू टू, तो कैसे हेल्प कर सकता है। पहला यहाँ पर लिखा है हैव ए जॉयफुल लाइफ। ठीक है, अपनी लाइफ को आप इंजॉय करते रहिए। साथ में दूसरा लिखा है फोकस एंड कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, अपने जो आपको काम दिया है उसको अपने पूरे फोकस के साथ में रहो और दिए हुए टाइम पे करें। दूसरा लिखा है यहाँ पर फील ए हैप्पी पर्सन एज यू आर स्ट्रेस फ्री, आपको हमेशा उन लोगों से के साथ में रहे जो आपको कम स्ट्रेस फ्री रखते हो, ठीक है, हंसाते हो। साथ में एक और लिखा है यहाँ पर बी मोर एनर्जेटिक एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और हमेशा एनर्जेटिक रहिए और अपने टाइम को जो आपका क्वालिटी टाइम है उन लोगों के साथ में शेयर करें जो आपकी फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर आपके फ्रेंड हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे कुछ स्टेप बताए हुए हैं, 3 स्टेप टू मैनेज स्ट्रेस। तो आप कैसे स्टेप को फॉलो करके उनको अपनी जो मैनेज है या जो आपकी जो स्ट्रेस उनको कैसे आप मैनेज कर सकते हो। पहला स्टेप क्या है, बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस। तो आपको कब उन चीज़ों को फॉलो करना है, तो यहाँ पर उसका एग्जांपल बताया है कि लुक आउट दी साइंस ऑफ स्ट्रेस सच एज
हेडेक यानी कि आपको सिर दर्द हो रहा हो, स्लीपिनेस, आज ज़्यादा नींद आती हो, आपकी सैडनेस, दुखी रहते हो, एक्सेसिव वरिंग, आप चिंता में डूबे रहते हो हमेशा, नर्वसनेस, परेशानी रहती है, ठीक है। और भी हमारे पास में हो सकते हैं। ओनली व्हेन वी आर अवेयर वी कैन मैनेज स्ट्रेस, अगर हम इन चीज़ों से अवेयर हो तो हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर स्टेप बताया कि आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉजिंग यू स्ट्रेस, तो आपको सबसे पहले ये भी पता करना है कि आपको जो स्ट्रेस आ जाए उसका रीज़न क्या है। तो यहाँ पर लिखा है फाइंड आउट द रीज़न फॉर योर स्ट्रेस, इट इज़ बिकॉज ऑफ एग्जाम, फैमिली प्रेशर्स, मनी इश्यू, नॉट ईटिंग गुड ऑन फूड एट्सेट्रा, यानी कि आपके इसमें कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर स्टेप नंबर 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 3 में बताया जा रहा है कि अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड, तो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो यूज़ टाइम मैनेजमेंट टूल्स टू मैनेज योर टाइम वेल, फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट टास्क एंड गेट देम डन, टॉक टू समवन क्लोज अबाउट द इश्यू एंड टेक टाइम टू रिलैक्स, एक्सरसाइजिंग, वॉचिंग मूवी और एनी अदर एक्टिविटी विच कैन हेल्प फील रिलैक्स, यानी कहने का मतलब ये हो जाता है अगर आप इन चीज़ों को मैनेज करना चाहते हो तो हमेशा उन लोगों के साथ में रहिए जो आपको हमेशा हंसाते हो, यानी कि आपको ऐसा एनवायरनमेंट देते हो जिससे आप क्या स्ट्रेस फ्री रहते हो। साथ में आप हो सकता है आप अपने टीवी देख लीजिए या फिर आप कोई कॉमेडी मूवी आपने देख ली तो आप क्या सकते हो, आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर कुछ हमारी मैनेजमेंट टेक्निक्स बताई जा रही है तो हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हियर आर ए फ्यू सिंपल स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। तो सबसे पहला रहता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक, तो इनके टाइम जो मैनेजमेंट हो जाता है सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। तो फिजिकल एक्सरसाइज भी सबसे क्या है आपको डेली लाइफ के अंदर बहुत जरूरी हो जाता है, और साथ में जो आपकी फ्रेश एयर है वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो गांव के लोग रहते हैं हमेशा ज़्यादातर स्ट्रेस फ्री रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो हवा होती है एकदम शुद्ध रहती है गांव के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि ए हेल्थी लाइफस्टाइल इज एसेंशियल फॉर स्टूडेंट, स्ट्रेस इज जनरली लोअर इन पीपल हु मेंटेन इन हेल्थी रूटीन, डूइंग योगा, मेडिटेशन एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हेल्प इन प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन एंड रिलैक्स द बॉडी, इवन talking walk or playing in the park will you get a lot of fresh oxygen which will help you become more active। यानी कि अगर आप इस तरह के काम करते हो तो आपको क्या होगा कि आप ना एकदम हमेशा एक्टिव रहोगे, आप कभी आपको ऐसा नहीं होगा कि आप वीकनेस आपके अंदर आ जाती है। अगर आप खुले वातावरण में हमेशा कुछ योगा करते हो या फिर मेडिटेशन करते हो, ठीक है, गहरी सांसें लेते हो, खेलते हो, कूदते हो अपने दोस्तों के साथ में, तो आपको वहाँ पर फ्रेश एयर मिलेगी साथ, जिसके अंदर हमारा एकदम फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, मोर एक्टिव हो जाएंगे पहले से, ठीक है। साथ में देखते हैं यहाँ पर दूसरा लिखा है हेल्थी डाइट। तो आप हेल्थी डाइट कब कर सकते हो, तो यहाँ पर बताया कि अगर आप दाल रोटी या वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स का यूज़ करते हो ज़्यादातर, तो आप हमेशा अपनी जो हेल्थ है उसको आप क्या कर सकते हो, डाइट कर सकते हो, यानी कि अपने आप को क्या कर सकते हो, मेंटेन करके रख सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं पॉजिटिविटी। तो हमेशा ऐसी चीज़ों पर फोकस करें जो आपको हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए एकदम हेल्प करती हो, ऐसा चीज़ों पर फोकस मत करो जो आपको नेगेटिव करती हो, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि फोकसिंग ऑन नेगेटिव एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ विल ऐड मोर स्ट्रेस, अगर आप नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करोगे तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस में डाल देगी, ठीक है। इंस्टेड लर्न टू लुक एट दी गुड थिंग एंड स्टे पॉजिटिव, तो हमेशा उन चीज़ों पर ध्यान दें जो हमेशा जो आपको पॉजिटिव रहने की हेल्प करते हो, साथ में जो अच्छी चीज़ें हो। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ फीलिंग अपसेट ओवर ए स्कोरिंग लेस इन अ टेस्ट, ट्राई टू मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड एंड लुक एट दी वे टू इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ अगर आप किसी नेक्स्ट टेस्ट के अंदर या फिर किसी एग्जाम के अंदर आपके स्कोर जो है कम हो गया, ठीक है, तो आपको वहाँ पर नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पॉजिटिव रहना है कि अगर अगले टाइम से जैसे एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको और भी ज़्यादा इंप्रूव करूँगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर पॉजिटिविटी लेके चले अपने आप को। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक लाइफ और नो डिले, ठीक है। तो अपने आप को ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखिए और किसी काम को आप डिले से ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बाय कीपिंग क्लास नोट्स ऑर्गेनाइजिंग फिनिश इन असाइनमेंट ऑन टाइम, यानी कि अगर आपको क्लास के अंदर आपको कोई टीचर द्वारा कोई काम दिया जा रहा है तो आप उसको टाइम के जो आपको टाइम पीरियड दिया है उसके अंदर आपको फिनिश करें, ठीक है, उसको डिले ना करें, ठीक है। तो कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल डेडलाइन स्ट्रेस कैन बी रिड्यूस टू ए ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। स्लीप, तो हमेशा स्लीप के लिए आपको ऐसा माना जाता है कि अगर कोई स्टूडेंट है या फिर कोई भी एक ह्यूमन हो सकता है तो कम से कम उसे 7-8 घंटे की जो स्लीप है लेना चाहिए, ठीक है, यानी कि 7-8 घंटे उसको सोना जरूरी है, जिससे आपका जो ब्रेन है वो रिचार्ज हो पाए पूरा इस तरीके से, ठीक है, जिससे आप नेक्स्ट डे में अच्छे से वर्क कर पाओ, ठीक है। दूसरा लिखा है यहाँ पर हॉलीडे विद फैमिली और फ्रेंड, और हमेशा अपने आप को खुश रखने के लिए हॉलीडे पे जाए अपने दोस्तों या फ्रेंडों के साथ में, ठीक है, जिससे आपको एक अच्छी वहाँ का एनवायरनमेंट मिले जिससे आप हमेशा खुश रहे, ठीक है।
आगे देखते हैं यहाँ पर दूसरा लिखा है एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। तो आप वो क्या क्या एबिलिटी है जिससे आप अपने वर्क को इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, तो पहला बिकम सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ करेक्टिंग, ठीक है। दूसरा लिखा है यहाँ पर नोइंग व्हाट यू नीड टू। तीसरा लिखा है टॉकिंग द इनिशिएटिव रादर देन बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। लास्ट यहाँ पर फोर्थ लिखा है रिकॉग्नाइज योर मिस्टेक एंड डू नॉट बिलेमिंग अदर। कहने का मतलब ये होगा कि आप अपनी गलती को पहचानो कि आपने गलती क्या की है, दूसरों पे ब्लेम मत करो उन चीज़ों का, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर हैविंग द एबिलिटी दी विल टू लर्न कंटिन्यूसली, ठीक है। यहाँ पर दूसरा लिखा है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं अब। तो इट इज़ द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस इमोशन, यानी कि यह क्या करता है, किसी की चीज़ों को पहचानना और उसको आइडेंटिफाई करना, उसको आप मैनेज कैसे कर सकते हो उसके इमोशन को, सारी चीज़ें किस में आती है, इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाती है, ठीक है। एज वेल एज दी इमोशन ऑफ अदर, चाहे वो दूसरे को क्यों ना हो चाहे अपनी क्यों ना हो, ठीक है। इट इज़ अ जनरली सेड टू इंक्लूड एटलीस्ट 3 स्किल। तो कौन कौन से 3 स्किल्स है, सबसे पहला रहता है आपका इमोशनल अवेयरनेस, ठीक है। तो ये क्या होता है, दी एबिलिटी टू आइडेंटिफाई नेम्स वंस और इमोशन, किसी के एक तरह से एबिलिटी है किसी के नेम को आइडेंटिफाई करने के लिए, साथ में जो उसके इमोशन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। हार्नेसिंग इमोशन क्या होता है, दी एबिलिटी टू हार्नेस एंड अप्लाई इमोशन टू टास्क लाइक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी किसके अंदर आ जाता है, हार्नेसिंग इमोशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। लास्ट लिखा है यहाँ पर मैनेजिंग इमोशन, कि आप इमोशंस को किस तरह से मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस ऑन इमोशन व्हेन नेसेसरी एंड हेल्प अदर टू डू द सेम। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, जो उसका जो इमोशंस है या फिर उसकी हेल्प जो आप कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, वहाँ पर अपने आप को रिलैक्स फ्री करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बताया जा रहा है कि रेगुलेट वंस ऑन इमोशन, यानी कि आप उसको जो इमोशंस हैं उनको हेल्प क्या कर रहे हो, मैनेज करने में उनकी हेल्प कर रहे हो, ठीक है। वैन नेसेसरी, ठीक है, जब उनकी ज़रूरत हो तभी करना है, ठीक है। हेल्प अदर टू द सेम, ठीक है। आगे देखते क्या लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है नोइंग हाउ टू मैनेज वंस इमोशन इज़ क्रिटिकल फॉर ऑल अस। हमारे लिए ये मतलब ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है कि किसी के इमोशन को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो यू कैन मैनेज स्ट्रेस कीप योर ब्रेन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है एक्टिव एंड ओपन माइंडेड इजिली ओवरकम फेलियर इफ़ यू कैन कीप योर इमोशन इन चेक, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस कैन आल्सो हेल्प यू हैव बेटर रिलेशन विद योर फ्रेंड एंड फैमिली। अगर आपके पास में सारी ये एबिलिटी है तो आप क्या कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ में या फैमिली के साथ में अच्छे से एक रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि एग्जाम्पल क्या है कि रवि एंड हिज बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, शिव, दो बेस्ट फ्रेंड है रवि एंड शिव। तो हैव बीइंग प्रैक्टिस फॉर दी एनुअल स्कूल डांस, तो कंपटीशन, तो स्कूल के अंदर आपको कोई एक एनुअल डांस कंपटीशन हो रहा है, दोनों उसमें अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दे आर बोथ परफॉर्मिंग सोलो, तो दोनों जो परफॉर्म कर रहे हैं सोलो के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। ऑन द डे ऑफ द कंपटीशन शिव वॉन, और शिव जीत जाता है। रवि फेल्ट एक्सट्रीमली सैड, तो रवि को यहाँ दुख हो जाता है, डिसजेक्ट हो जाता है, ठीक है। ही शाउट एट द शिव अननेसेसरी क्राइड आल्सो डिड डू नॉट टॉक हिज पेरेंट फॉर 3 to 4 hours, यानी कि वो 3 से 4 घंटे अपनी बात नहीं करता। ऑन दी कॉन्ट्रेरी इफ़ रवि वुड हैव बीन इमोशनली इंटेलिजेंट ही वुड हैव एक्सेप्टेड डिफीट ग्रेसफुली एंड बेटर इन द नेक्स्ट कंपटीशन। कहने का मतलब ये है अगर रवि इन चीज़ों को ना सोचे कि मैं उससे हार गया या फिर मैं क्यों हारा, कैसे मुझसे क्या गलती हुई है, अगर वो इन चीज़ों को ना देखे, वो ये सोचे कि चलो इस चीज़ में मैं हार गया पर नेक्स्ट टाइम में जो परफॉर्मेंस होगी उसमें अपना बेस्ट दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने आप को ऐसे रखना है कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखना है अपने आप को, नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। क्योंकि लाइफ के अंदर तो हार जीत आती रहती है, आपको इस तरीके से लेके चलना है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे लिखा है बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंस इनहांस योर चांसेस ऑफ सक्सेस एंड बैलेंस लाइफ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने इमोशनल को इस तरह से इंटेलिजेंट इन्हांस कर पाओगे या इस तरह से पहचान पा रहे हो, तो उससे बेनिफिट हमारे क्या होगा, वो आने वाले टाइम के अंदर हमारी सक्सेस को क्या है अच्छे मुकाम पे लेके जा सकता है, जिससे हमारी जो लाइफ है वो बैलेंस हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्टेप बताए जा रहे हैं कि स्टेप टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस एरिया गिवन बिलो। तो यहाँ पर सबसे पहले इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, अंडरस्टैंड योर इमोशन। तो सबसे पहले आपके जो इमोशंस है उनको अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पर लिखा है ऑब्जर्व योर बिहेवियर एंड नोट थिंग यू नीड टू वर्क ऑन, ठीक है। यानी कि अपने आप को अपने बिहेवियर को पहचानना है और उन पर वर्क करना है कि आपके अंदर क्या कमी है, ठीक है। आगे लिखा है यू कैन देन वर्क ऑन थिंग्स यू नीड टू इम्प्रूव,
और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है तो आपको क्या करना है, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ठीक है। दूसरा लिखा है यहाँ पर रेशनलाइज, तो डू नॉट टेक डिसीजन एंड, और तुरंत आप कोई डिसीजन ना ले जिससे आपको कोई गलती का खामियाजा भुगतना पड़े। तो बी रेशनल इन योर थिंकिंग, यानी कि अपने आप को रिलैक्स करके आराम से सोचिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर लिखा है लास्ट प्रैक्टिस, तो डू मेडिटेशन एंड योगा कीप योर सेल्फ काम है, और हमेशा एक मेडिटेशन और योगा करते रहे जिससे आपको लाइफ के अंदर एक संतुष्टि मिलती रहे, ठीक है। तो इस सेशन के अंदर सारी चीज़ हमने डिस्कस कर लिए, जितने टॉपिक थे सारे हमने कवर कर लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और इसी के साथ में आज की वीडियो को हम फिनिश करते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू स्टूडेंट।